ये हुकूमत क्या इस वक्त प्रेशर महसूस कर रही है पीडीएम का, जो शेख साहब बार बार डायलॉग की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ख़त भी लिख रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, क्या प्रेशर महसूस कर रहे हैं आप इस पीडीएम के दूसरे फेज का? बाब साहब, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपके इंट्रो के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। बताइए। इतना निहायत मैं समझता हूँ गैर संजीदा किस्म का इंट्रो आपने आज किया है। अच्छा, कि उस पर एहतजाज करना लाजमी है। किस किस पहली नुक्ते पे? चीज, मैं अभी आ रहा हूँ आपको एक एक नुक्ते। पहली चीज, दुनिया भर में मोटरवेज जब बनाई जाती हैं वो फासले कम करने के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तान की पहली मोटरवे ने फासले बढ़ाए। दुनिया भर में मोटरवेज का, और मुझसे बात नहीं कीजिएगा इस विषय में, से मेरी मास्टर्स डिग्री है इसके अंदर, and I'm a position holder from one of the best universities in the world. So I'm talking as an expert. I'm not talking as a layman. ठीक, दुनिया भर में जब मोटरवे डाली जाती है मैक्सिमम पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। सही। पाकिस्तान के अंदर वो जीटी रोड के साथ साथ अगर बनती, बड़े जो टाउन्स हैं पंजाब के उसको कनेक्ट करती, बेहतर होगा। आमतौर पे मोटरवेज का आगाज जो होता है वो किसी एक सिरे पे होता है या दूसरे सिरे पे खत्म होता है, या केपी से शुरू करके कराची की तरफ आ जाते हैं या कराची से लेके केपी की तरफ रवाना होते हैं। ये मोटर फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर जो बीच में है उसके इतने फायदे नहीं होते। एक दूसरी चीज मैं आज भी आपको कह सकता हूं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारा सबसे बड़ा असासा हमारी आबादी है। अच्छा। अगर हमने इस आबादी को तालीम नहीं दी, इस आबादी को हुनर नहीं दिया, तो ये आबादी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसके हमने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ये कहना कि अगर हमने ये बात कर दी है तो उसके बाद हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम सड़कें नहीं बनाएंगे, नहीं। हमारी प्रायोरिटीज इज अवर मेकिंग अवर पॉपुलेशन एन एसेट। उस आबादी को एसेट रखने के लिए उनको नौकरियां चाहिए। ये कहना कि नौकरियां किस किस चीज़ों से, तो जब डिप्रेशन हुआ था तो अमेरिका ने अपनी आबादी को सहारा देने के लिए हाईवेज का प्रोग्राम शुरू किया। इससे कि सीमेंट हमारा, मिट्टी हमारी, क्रश हमारा, लेबर हमारी, तो लीस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ मोस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली चीज़ होती है हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, और हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि हमारी आबादी को बेहतरीन रोजगार दें। तो फिरदौस साहब, ये अमेरिका के फॉर्मूले पे चलते हुए हम 10 साल तक ये करते हैं, ये तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट करनी थी ना। मैं आपके इंट्रो में नहीं बोल सकता, प्लीज मुझे दीजिए। मैंने आपकी बात कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये हमारा आज भी नस्बुल है। और जहाँ तक बात करते हैं कि वो जो अपोजिशन के दोनों हजरात ने कहा पुरानी राग है, रागनी है, एक कहते हैं ये हुकूमत नहीं है हम इससे बात नहीं करेंगे, और दूसरी लबे कहते हैं हम इस हुकूमत को हटाने जा रहे हैं। जिन लोगों की सोच का मियार ये हो उससे क्या बात करूं। अच्छा, जो शख्स जिसकी पार्टी के लोग, मलिक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, बाकायदा उन्होंने मुबारकबाद दी है सियालकोट के विक्ट्री पे, और कहा है कि कोई धांधली नहीं। आज अच्छा, फिरदौस साहब, ये इंट्रो के दो नुक्तों पर आपका ये प्रोटेस्ट आ गया, लेकिन जो इंट्रो के आगे के नुक्ते थे फिर उससे आप मुत्तफिक हैं कि बेरोजगारी इस हुकूमत में बढ़ रही है, महंगाई इसमें शदीद हो गई है, एक गरीब आदमी का मेयार जिंदगी बहुत नीचे चला गया है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहली चीज, हम बबल में नहीं रहते, हम इसी दुनिया में रहते। सारी दुनिया की मईशत और खास तौर पे डेवलपिंग वर्ल्ड की मईशत के अंदर जो कुछ कोविड के दौरान हुआ है उसके लिहाज से पाकिस्तान के हालात का कोई आदमी जो जी शऊर हो, गैर जानिबदार हो, वो मुआवजा करके देख ले और कह दे कि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये न्यूट्रल पीपल, पीटीआई को नहीं बिठाइए, किसी को नहीं बिठाइए, भारत से मुआवजा कर ले, ईरान से मुआवजा कर ले, जिन जिन ममालिक में कोविड के असरात है। दुनिया ने कह दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया, द 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री ओवरऑल फॉर कोविड। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मुल्कों में देखा जाए तो द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री बनते। मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। साहब, ये जो महंगाई का सिलसिला है ये तो कोविड से पहले भी ऐसी था। मईशत की बदहाली कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी, कोविड तो उसके बाद आया है। आपकी हुकूमत का 1.5 साल मुकम्मल हो चुका था जब कोविड आया।
एक मिनट, बार बार लेते हैं ना, पहली चीज एक ले ली, ये बदहाली शुरू हो गई थी। आते ही हमने जो है जादू का चिराग चलाया और हमने कहा हमने पाकिस्तान की आवाम से बदला लेना है, बदहाली शुरू करो। वाह, क्या कमाल की बात है। वो जो डार साहब $8 बिलियन 4 साल से खर्च कर रहे थे टू सस्टेन द वैल्यू ऑफ द रूपी, वो डार्क इकोनॉमिक्स नहीं है? क्या बात करते हैं आपकी। इंपोर्ट्स जो हैं और एक्सपोर्ट्स के दरमियान 42 बिलियन का फर्क आ जाए करंट अकाउंट डेफिसिट में, वो डार्क इकोनॉमिक्स नहीं है? आप जितने पैसे छोड़ के जाएं और वो आपका रूपी कवर जो है वो आपकी 3 हफ्ते की एक्सपोर्ट्स के बराबर हो, उस वक्त आपको जब गवर्नमेंट मिली जीडीपी उस वक्त भी 5+ में था, 5.8 5.7 के अराउंड था। वो अगले 1 साल में आपने उसको 3% कैसे गिरा दिया, 3 गुना। जी क्या चीज? जीडीपी 5.8 5.7 पे आपको मिला था जब डार साहब छोड़ के गए, नून लीग की जब हुकूमत खत्म हुई है। बड़ी आसान तरीका, आप मुझे देना, मैं आपके कर्जे और बढ़ा देता हूँ। वो तो अभी भी आपकी दौरे हुकूमत में भी 15,500 अरब बढ़ गए। यार देखिए अरबाब साहब, यू प्रोग्राम नहीं, इफ यू वांट टू होल्ड अ प्रोग्राम लाइक दैट, मैं एक आर्गुमेंट शुरू करता हूँ, उसको मुकम्मल नहीं करता, आप दूसरा सवाल डाल। अच्छा चलें, आप मुकम्मल करने का जवाब देने को तैयार हूँ, आपके हर सवाल से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जवाब तो मुकम्मल करने दो। ठीक है। और अगर आपने नहीं जवाब मुकम्मल करने, मैं भूल जाता हूँ कि आपने कब, मैं पिछला किस सवाल का जवाब दे रहा था। अभी मैंने, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको मेरी बात से पकड़ के छोटी से 2 जुमलों से पूरा डायरेक्शन पता चल जाता है, लेकिन आपके व्यूअर को नहीं पता चलता मेरे भाई। आपके व्यूअर के लिए मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। सही, लेट्स बी फेयर, लेट्स बी फेयर। मुझे आपके सवाल से कोई एतराज नहीं है, एज एन एंकर ये आपका हक है, आप सख्त से सख्त सवाल पूछें, लेकिन मुझे इतना मौका जरूर दे कि मैं छोटा जवाब दूं, लेकिन मुकम्मल। मुझे एहसास है कि आपके दूसरे भी शुरका है, मैं ये नहीं कि टाइम हॉग करना चाहता, बट प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपका जो आखिरी सवाल था रिपीट कर दे, मैं वहां से शुरू हो जाऊं। जो मईशत की का जो हाल आपको मिला था और फिर क्या आपने कर दिया, ये मैंने, उसके बाद आप देखिए, एक सोचिए गरीब आदमी को 10 लाख रुपए तक की सपोर्ट मिल गई इलाज में, 300 में तो मिली गई सिंध के अलावा, और सिंध में भी थार पारकर में मिल गई। कितनी बड़ी सपोर्ट है। हमें 10 लाख रुपए की खानदान, गरीब को घर बनाने के लिए अब इतना 3% पे कर्जा, एक आम पाकिस्तानी को 5 लाख बिला सूद कर्जा, जिनको पढ़ाने की फीस नहीं हो उनके लिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की तादाद, आपके सोशल नेट की रकम बढ़ा दी गई 3 गुना। ये वो गरीब का एहसास है, और इस बात का एहसास है कि हाँ, इस माशी तकलीफ में हमारा गरीब पिछड़ा है। ये बात कहना कि महंगाई है, हम इसका इतराफ़ करते हैं और इससे लोगों को तकलीफ है, हम इसका भी इतराफ़ करते हैं, लेकिन हम साथ साथ उसका तदारुक अपनी ग्रोथ से भी कर रहे हैं, अपने प्रोग्रामों से भी कर रहे हैं। हम मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करते जा रहे हैं। आप बिजली महंगे होने की तो बात होती है, लेकिन किसी प्रोग्राम में ये नहीं बात होती कि ये बिजली के ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स IPPP से साइन किस हुकूमत ने किए। क्या एक एग्रीमेंट जो है वो PTI की हुकूमत ने साइन किया? अगर कोई आदमी 32 रुपए की बिजली का यूनिट खरीद के जाएगा तो उसका इलाज हम क्या करें? उस एग्रीमेंट से दूर चले जाए। सही। अगर वो इतने पावर प्लांट लगा दे जिसकी ट्रांसमिशन लाइनें नहीं लगाए, तो गर्दिशी खर्चा कर्जा बढ़ेगा या घटेगा? इसके जवाब देने को ये लोग तैयार नहीं होते। ना आप लोग एज एंकर्स इस पर रिसर्च करते। किसी हुकूमत को, किसी जमात की भी ये शौक नहीं है कि वो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसके बस से बाहर है, जो उसके इंटरनेशनल मुआहदे कि अगर उनको उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपके मुल्क की माशी बदहाली और बढ़ जाएगी। आप अफगानिस्तान का हाल देखे रहे हैं ना इस वक्त क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।